नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो एडवाइस पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं। जिसके जीवन में कष्टों का अंत ना हो रहा हो, जिसको कोई सुख ना मिल रहा हो और वह परेशान हो चुका हो अपने जीवन से, तो अब क्या करे? ना ग्रह साथ दे रहे हैं, ना उपाय साथ दे रहे हैं, ना लोग साथ दे रहे हैं, ना समाज साथ दे रहा है। अब जाएं तो जाएं कहाँ? कौन सी ऐसी शरण पकड़ें जहाँ से ये कष्ट दूर हो जाए? कौन से ऐसे भगवान हैं जो इन कष्टों को मिटा सकते हैं आपके जीवन से? तो इसी विषय को मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कि यह वीडियो आपके कष्टों को दूर कर सकता है, कम कर सकता है, समाप्त कर सकता है। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे तो कष्ट दूर होंगे। जल्दबाजी में सुनेंगे, आधा अधूरा देखेंगे तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। वर्ष 2019 में 19 अप्रैल को हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाएगा। 19 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा का दिन है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शुभ है। शास्त्रों के अनुसार मंदिर जाकर या घर पर ही हनुमान जी की पूजा अर्चना करना आपके लिए विशेष शुभकारी रहता है, विशेष शुभ फलदायी रहता है। और हनुमान जी आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन के छोटे से छोटे सुई के नोक के बराबर भी जो दुख होते हैं उनको भी समाप्त करते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और आपको बलवान, शक्तिवान और निरोगी बनाते हैं। और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हो गई तो इस संसार में जो शत्रु है वो भी परास्त होगा। तंत्र मंत्र भूत प्रेत की बाधा भी नहीं होगी, नजर दोष की बाधा भी नहीं होगी, कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। तो हनुमान जी की पूजा अर्चना करना बहुत ही शुभ माना गया है इस कलयुग में। तो 19 अप्रैल का दिन कुछ विशेष शुभ है क्योंकि हनुमान जयंती का पर्व है। तो हनुमान जयंती के पर्व पर कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करके आप अपने लंबे समय से चले आ रहे कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे आप हनुमान जी को प्रसन्न करके अपने दुखों को समाप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास धन की कमी है, पैसा है ही नहीं या उतना ही पैसा है जिसमें जरूरतें पूरी होती हैं, उसके अलावा 1 रुपए नहीं बचता है, बस जिस जैसे तैसे गुजर बसर चल रही है और मेहनत खूब करते हैं, तो आप आज के दिन हनुमान जी को चना और चिरौंजी का प्रसाद चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, खूब मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एंड मौके पे भाग्य साथ नहीं देता है और आपको पीछे रह जाना पड़ता है उसकी वजह से, तो आपको सिंदूर और चमेली का तेल हनुमान जी को चढ़ाना शुभ रहेगा। यदि आपको शारीरिक कष्ट है और बहुत पीड़ा है, चोट लग गई, रोज रोज चोट लगती रहती है, एक्सीडेंट होता रहता है, या कोई पुराना रोग है वह सही नहीं हो रहा है, बीमारी बढ़ती जा रही है, शरीर जो है निर्बल होता जा रहा है, भयंकर भयंकर बीमारियां लगती जा रही हैं, शरीर में एक के बाद एक नए रोग का पता चलता जा रहा है, पैसा भी लग रहा है और दुख भी है, पीड़ा भी है, तो उसको दूर करने के लिए हनुमान जी को आज आप गुड़ और मूंग चढ़ाएं। पराक्रम और बल बढ़ाने के लिए, अपने आप को और मजबूत करने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपने आप को ऐसा मजबूत कर लें कि कोई शत्रु, कोई विपरीत बुरी आत्मा आपको परेशान न कर सके, तंत्र मंत्र परेशान न कर सके, आपका साहस बढ़े और आप हर काम को बखूबी कर पाए, तो इसके लिए आपको एक गदा लेनी है। जो हनुमान जी गदा लेते हैं अपने कंधे पे रख के चलते हैं, ऐसी गदा एक खरीदिए। अब ये गदा स्टील की हो सकती है, सोने की हो सकती है, चांदी की हो सकती है, लकड़ी की हो सकती है, जैसी आपकी जेब अलाउ करे उसकी आप गदा लीजिए और उस गदा के ऊपर शुद्ध गाय के देसी घी का टीका लगाइए और उसके साथ साथ सिंदूर का टीका भी लगाइए। और किसी मंदिर में जाकर, किसी अच्छे से मतलब है प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाकर, जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से रखी गई हो, बड़ा प्राचीन मंदिर हो या फिर मान्यता प्राप्त मंदिर हो, वहां पर जाएं और उस सिंदूर और देसी घी लगी गदा को भगवान को अर्पित कर दें और देखिए फिर कैसे हनुमान जी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं और आपके जीवन में सुख, शांति, पराक्रम, साहस लेकर आते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। परिवार में सुख शांति के लिए गृह कलेश है, लड़ाई हो रही है, कभी कोई लड़ जाता है, कभी कोई लड़ जाता है, कभी इससे विवाद, कभी उससे विवाद, तो पारिवारिक सुख शांति यदि अभी तक नहीं बन पा रही थी किन्हीं कारणों से, तो आपको चमेली के पुष्प हनुमान जी को चढ़ाने चाहिए। निश्चित तौर पर ही आपके घर में सुख शांति होनी शुरू हो जाएगी। और ये जो मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ, आप हनुमान जयंती वाले
दिन भी करें और आगे भी कर सकते हैं, नियमित भी कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि एक बार करना है, आप हमेशा कर सकते हैं और जितना करेंगे उतना ही लाभ आपको मिलता जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, बड़े दिनों से चल रहा है, सॉल्व ही नहीं हो रहा है, खिसता चला जा रहा है और बात कहीं पे अंत नहीं हो रही और परेशान हो रहे हैं, तो आपको आज के दिन तेल का दान करना चाहिए। सभी प्रकार के सुख आरोग्य पाने के लिए हनुमान जी को ताजे गुलाब के फूल की माला यदि आप चढ़ाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, वो बहुत अच्छा जीवन बिता रहे हैं, हनुमान जी की कृपा से, श्री राम की कृपा से उनको कोई कष्ट नहीं है, तो वो क्या करें? तो वो लोग भी भगवान को भोग लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, आरती गाएं, दान पुण्य करें। इसके साथ साथ भगवान हनुमान को एक गुलाब के फूल की माला, सुंदर बढ़िया ताजे फूलों की माला चढ़ाइए। ऐसे ही आपका जीवन महकता रहेगा गुलाब के तरीके से और आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहेंगी। और मैंने जैसे कहा कि यह प्रयोग आप हर मंगलवार शनिवार भी कर सकते हैं या आप हनुमान जयंती पर तो करें ही करें। तो एक आपको विशेष बात बता दूं, हनुमान जी उन्हीं से पूर्णतः प्रसन्न होते हैं जो उनके आराध्य श्री राम की रिस्पेक्ट करता है, आदर करता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बताए हुए मार्ग पर चलता है। तो जहाँ पर श्री राम है वहाँ पर हनुमान है और जहाँ पर हनुमान है वहाँ पर राम जी का आशीर्वाद निश्चित तौर पर है। तो आपको राम जी को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। हनुमान जी तभी प्रसन्न होते हैं जब आप राम जी को भी उनके साथ साथ प्रसन्न करते हैं। तो हनुमान जी की पूजा के साथ साथ श्री राम की पूजा करें तो निश्चित तौर पे आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। और यदि आप सिर्फ हनुमान की पूजा करते हैं तो भी आपको फल प्राप्त होगा, लेकिन राम की पूजा करने से आपको पूर्णतः फल और शीघ्र फल प्राप्त होगा। तो दोनों को मिलाकर चलें, क्योंकि श्री राम जो है वो हनुमान के बिना अधूरे हैं और हनुमान जी राम जी के बिना अधूरे हैं। तो आपको पूरे राम परिवार का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए राम परिवार के साथ साथ हनुमान जी की या हनुमान जी के साथ साथ राम परिवार की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। तो हनुमान जयंती की शुभकामनाएं, आपके जीवन में कष्ट दूर हो, आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। हरिओम, नमस्कार। राम जी सबका भला करें और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान या जय श्री राम अवश्य लिखें।